नहीं, देखिए पटना का जो टोपोग्राफी है, जो शेप है, वो बोल शेप्ड है, मतलब जैसे कटोरे के आकृति का है। तो अगर पानी यहाँ पर लग जाता है तो फिर आप उसको पंप आउट करके ही शहर से बाहर कर सकते हैं। जैसे इंद्र भगवान है ना, तो वो बारिश तो 155 मिलीमीटर है, वो तो मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हमारे नियंत्रण में है। तो 11 घंटा में 155 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये तो फैक्ट है और ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि रविवार रात्रि 1 बजे से लेकर के सोमवार दोपहर 4 बजे तक सारे सैदपुर नाले और जो योगीपुर नाला है, कंकड़बाग की लगभग निकासी जो है सो योगीपुर और बाईपास नाले से होती है। बट एक चैलेंज है कि अभी जो पानी के साथ बहुत सारा कचरा भी फंस करके नाले में जाता है, क्योंकि बहुत तेज गति से जो 11 घंटे में 155 मिलीमीटर अनप्रेसिडेंटेड है। जो बादल फटना जिसको बोलते हैं, तो इंटेंसिटी लगभग वही बराबर ही होती है। तो उस लिहाज से जो हम लोग के जो नाले हैं, जो मैनहोल कैचपिट है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि उसको कैसे क्लीन करके कि अगले राउंड के लिए फिर तैयारी है। सर कल से ये भी है, आज भी हुई है कि साफ़ सफाई भी हम लोग मुकम्मल करें और चूना, ब्लीचिंग पाउडर और जो एंटी लार्वा का जो स्प्रे है कि वो भी करें कि आने वाला जो फेस्टिवल का सीज़न है तो उसके पहले बीमारी से भी, जैसे डेंगू वगैरह का होता है, तो वो भी एंटी लार्वा का भी, टेमीफॉस का भी छिड़काव जो है सो निगम के तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों बिहार के लोग भारी बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं। बात करें राजधानी पटना की तो लोग घुटने भर पानी से गुजरकर जाने के लिए मजबूर हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि पटना में नगर निगम सक्रिय नजर आई और कुछ ही घंटों में जो पटना के तमाम जगहों का जलजमाव था उसे निकालने में सफल हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पटना नगर आयुक्त हैं अनिमेश पराशर सर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तो पटना का जो जलजमाव था वो बाहर नहीं, मैं बिल्कुल लगभग 99% जो शहर का जल जमाव है वो हम लोगों ने निकाल दिया। रविवार की रात्रि में लगभग 11 बजे से कंटिन्यूअस लगभग, हाँ, बारिश अगले दिन 12 बजे तक, वो 14 घंटे, 13-14 घंटे की बारिश लगातार रही और रिकॉर्ड 11 घंटे में 155 मिलीमीटर बारिश हुई, मतलब अनप्रेसिडेंटेड ये बारिश था। और फिर जब हम लोग उसको निकाले, लेट इवनिंग तक हम लोगों ने निकाल भी लिया था, काफ़ी जगहों को जलमुक्त कर दिया गया था, बट उसके बाद फिर से बारिश जो है सो शुरू हो गई थी। लेकिन आज की तिथि में अभी हम लोग बुधवार के दिन में, कल भी बारिश हुई, कल मॉर्निंग में भी 3 बजे से बारिश शुरू हुई थी। तो पिछले 2 दिन से लगातार बारिश भी हुई और नगर निगम भी, वो ऑफिसर्स यहाँ पर जो हमारे दैनिक कर्मी हैं, निगम कर्मी हैं, वो इंस्पेक्टर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, ये रात भर जग करके 2 दिन तक बहुत सारे हमारे जो कर्मी हैं, निगम कर्मी, वो सोए भी नहीं। और निरंतर जो, चाहे सैदपुर संप हाउस है या फिर योगीपुर संप हाउस है, तो पूरा फुल कैपेसिटी पर दोनों संप चला है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि रविवार रात्रि 1 बजे से लेकर के सोमवार दोपहर 4 बजे तक जो सैदपुर नाला है और योगीपुर नाला है, फुल कैपेसिटी पर, मतलब रोड का जो लेवल है तो उस लेवल से वो पानी की निकासी की गई है। तब जा कर के लगभग हम लोग लगभग इलाकों से हम लोग जल निकासी करने में सफल रहे। लेकिन ये भी है कि अभी फोरकास्ट अभी भी है, आगे के लिए भी है, तो वो हम लोगों का प्रयास है कि जो एरिया है कि, और ये भी होता है कि एक बार बारिश होती है तो बहुत सारा पॉलीथीन कचरा फिर वो तेज़ी से आ करके फिर वो नाला को भी जाम करने का ये होता है। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये राउंड अगर समाप्त हुआ तो अगली दफ़ा अगर आए तो उसके पहले फिर विशेष हम लोग 1 वीक का ड्रिल करके कि तैयारी करके कि की तैयारी की, फिर अगर इतनी ही बारिश हो जाती है तो उससे कैसे निपटें, तो इसके लिए भी कंटीजेंसी प्लान पटना नगर निगम तैयार कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि पटना नगर निगम इसके लिए प्लान कर रहा है, तो लोग जानना चाह रही है कि अब अगर बारिश होती है
और इसी जैसे बारिश हुई इन दिनों, अगर फिर से वैसी बारिश होती है तो नगर निगम का आगे का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल दो चीज़ है। एक तो ड्रिल हो गया है, चूंकि हमारे निगम कर्मी, ऑफिसर्स, इंजीनियर्स कि किस सम्प पर कहाँ पर प्रेशर है और किस ढंग से रिस्पॉन्ड करना है, तो एक रिहर्सल तो निश्चित रूप से हुआ है। बट एक चैलेंज है कि अभी जो पानी के साथ बहुत सारा कचरा भी फंस करके नाले में जाता है, क्योंकि बहुत तेज गति से जो 11 घंटे में 155 मिलीमीटर अनप्रेसिडेंटेड है। जो बादल फटना जिसको बोलते हैं, तो इंटेंसिटी लगभग वही बराबर ही होती है। तो उस लिहाज से जो हम लोग के जो नाले हैं, जो मैनहोल कैचपिट है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि उसको कैसे क्लीन करके कि अगले राउंड के लिए फिर तैयारी हम लोग कर लें। और लोकेशंस भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि किन किन जगहों से हम लोगों को ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है और कैसे हम लोगों को, तो वो लिस्ट आउट हम लोगों ने किया है कि अगर वार्ड नंबर 1 है तो उसका कौन कौन सा जगह है, वार्ड नंबर 2 है तो कौन सा जगह है, तो वो वार्ड वार हम लोगों की प्लानिंग है। और इंस्पेक्टर्स वगैरह तो रात्रि विश्राम भी अपने वार्ड में किए। विश्राम करना तो कहना ठीक नहीं होगा, रात्रि में भी। हाँ, और बिल्कुल अपने वार्ड में ही, वो अपने घर नहीं गए। हमारे निगम कर्मी जो इंस्पेक्टर हैं, सुपरवाइजर, अपने घर नहीं गए हैं। 2 दिन 3 दिन से वार्ड में रह करके वो जल निकासी का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि भारी बारिश हो रही है, ऐसे में बाढ़ के आसार भी बहुत दिख रहे हैं। इसके लिए नगर निगम कितनी तैयार है अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो? नहीं, देखिए, पटना का जो टोपोग्राफी है, जो शेप है, वो बोल शेप्ड है, मतलब जैसे कटोरे के आकृति का है। तो अगर पानी यहाँ पर लग जाता है तो फिर आप उसको पंप आउट करके ही शहर से बाहर कर सकते हैं। तो चारों तरफ, एक तरफ से नॉर्थ साइड से आपका गंगा है, फिर पुनपुन नदी, दोनों के बीच में पटना शहर बसा हुआ है। तो आपको नेचुरली और ग्रेडियंट से वो जल निकासी नहीं हम लोग कर पाते हैं। तो चारों तरफ पंप हाउस, डीपीएस, ड्रेनिंग पंपिंग स्टेशंस बने हुए हैं, तो उनके माध्यम से जल निकासी की जाती है। तो उसी में जो क्षमता वर्धन और फिर जो उसका ऑपरेशन है, वो सतत लगातार चलता रहे। जैसे अगर लास्ट ही जो बारिश हुई थी, अगर उस समय किसी कारणवश अगर पंप टाइमली नहीं चल पाता, तो फिर क्या होता है कि निचले इलाके में पानी आकर के बस जाता है और फिर आप जो है सो नहीं, फिर काफ़ी विलम्ब हो जाता है फिर जल निकासी में। तो उससे हम लोग बचने के लिए रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि अगर इसी ढंग से अगर दोबारा भी बारिश का अगर समय आता है तो हम लोग उसको नियंत्रण में उसको रखते हुए हम लोग ये करें। जी, अगर बाढ़ जैसी स्थिति भी आएगी तो आप लोग पूरी तैयारी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि लोग भी कई तरह के सवाल पूछते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में रहता है ये सवाल कि पहले से नगर निगम की क्यों नहीं तैयारी थी, जैसे नाले पहले क्यों नहीं साफ थे, किस तरह की स्थिति हुई, तो इस पर आप क्या? नहीं, मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो जैसे इंद्र भगवान है ना, तो वो बारिश तो 155 मिलीमीटर है, वो तो मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हमारे नियंत्रण में है। तो 11 घंटा में 155 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये तो फैक्ट है और ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि रविवार रात्रि 1 बजे से लेकर के सोमवार दोपहर 4 बजे तक सारे सैदपुर नाले और जो योगीपुर नाला है, कंकड़बाग की लगभग निकासी जो है सो योगीपुर और बाईपास नाले से होती है, और जो इधर का इलाका है, बांकीपुर का इलाका है, तो उसकी निकासी जो है सो सैदपुर नाले से होती है। तो अगर फुल कैपेसिटी से अगर 15 घंटा पानी गया है वहाँ पर, तो ये मानना कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है, ये गलत है। हम लोग के पूरा फुल कैपेसिटी से पानी निकला है, तभी उससे ज़्यादा क्षमता ही नहीं है। सैदपुर नाले में जिस रोड के लेवल से जा रहा है, अगर उससे ज़्यादा पानी अगर हम लोग देंगे तो वो पानी ओवरटॉप करके वो किसी जगह पर निचले इलाकों में चला जाएगा और पुनः पानी को हमको दोबारा निकालना पड़ेगा। तो मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड इसको बताता हूँ कि 15 घंटे, मतलब रविवार रात्रि 1 बजे से लेकर के अगले दिन दोपहर 4 बजे तक फुल क्षमता से नाले से पहाड़ी सम्प पर गया और फिर वहाँ से बादशाही के माध्यम से पुनपुन जाता है। तो अगर वहाँ पर सम्प तक पानी नहीं पहुँचता तो फुल कैपेसिटी पर कैसे चलता? तो लेकिन क्षमता लिमिटेड है कि सैदपुर में उससे ज़्यादा पानी नहीं जा सकता है, योगीपुर में भी उससे ज़्यादा क्षमता नहीं है। कहीं कहीं पर हम लोगों ने अतिरिक्त पंप चला दिया तो वो ओवर टॉप करके जो है सो वापस कुछ इलाकों में, जैसे HIG है
और जो काटी फैक्ट्री रोड का इलाका है, तो वो ओवर टॉप करके ही वो पानी जो है हम लोगों का, तो सिंक्रोनाइज जो पंप का ऑपरेशन भी होता है, तो वो भी हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कराते हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पंप चला और कहीं दूसरे जगह पानी ओवर टॉप करके नाला दूसरे जगह का, एक जगह से पानी निकाल करके आपने दूसरे मोहल्ले में फेंक दिया। तो उससे भी बचना है कि हमारा कंटिन्यूअस जो है सो चलता रहे। तो लगभग चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और कम समय में हुई थी, तो वो दबाव निश्चित रूप से था, लेकिन एक चैलेंज भी था। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से था। और निगम कर्मी विशेष करके जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, जी तोड़ उन लोगों ने मेहनत किया है। और फिर कल से ये भी है, आज भी हुई है कि साफ़ सफाई भी हम लोग मुकम्मल करें और चूना, ब्लीचिंग पाउडर और जो एंटी लार्वा का जो स्प्रे है कि वो भी करें कि आने वाला जो फेस्टिवल का सीज़न है तो उसके पहले बीमारी से भी, जैसे डेंगू वगैरह का होता है, तो वो भी एंटी लार्वा का भी, टेमीफॉस का भी छिड़काव जो है सो निगम के तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको करें। जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अगर इसके बाद भी अगर राजधानी पटना में या बिहार में बारिश होती है, भारी बारिश होती है और बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो पटना नगर निगम इस बार पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।